तो आज हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि हमने पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन देख लिया था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, हमारा परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है वो उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस का क्लासिफिकेशन, यानी कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को कितने तरह से ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा होता है 3 तरह का, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो आइए एक एक लाइन करके देखते होते हैं। द डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि अकॉर्डिंग टू वोल्टेज उसको हम डिफरेंट तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप, लाइन लॉसेज एंड इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। और इसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में इफ़िशियंसी के बारे में पढ़ेंगे, लाइन लॉसेज के बारे में और वोल्टेज ड्रॉप के बारे में पढ़ेंगे कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैसा परफॉर्मेंस होता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कैसा परफॉर्मेंस होता है और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कैसा परफॉर्मेंस होता है। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ऑल दीज फैक्टर रिलेटेड टू ट्रांसमिशन सिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन द लाइन पैरामीटर, यानी कि जितना भी ट्रांसमिशन सिस्टम का जो फैक्टर होगा वो किससे रिलेटेड होगा, या तो रेजिस्टेंस से होगा, इंडक्टेंस से होगा एंड कैपेसिटेंस ऑफ द, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के हेल्प से हम सिस्टम का परफॉर्मेंस निकालेंगे। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल और अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन लाइन हम इसको तीन तरह से इसको हम क्लासीफाई करते हैं। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट हो जाता है हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, सेकेंड हो जाता है हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और थर्ड हमारा जो हो जाता है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब आइए देखते हैं कि करके शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा होता है, देखिए, इफ द ट्रांसमिशन लाइन लेंथ इज ऑब्टेन्ड इज अबाउट 80 किलोमीटर एंड द लाइन वोल्टेज इज लो, डेट इज अबाउट 20 kV, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो हम कितने लेंथ तक इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अप टू 80 किलोमीटर तक हम अगर कोई भी ट्रांसमिशन लाइन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। और इसका वोल्टेज लेवल कितना हो जाएगा, अप टू 20 kV, यानी कि 20 kV पे होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। या तो अप टू 80 किलोमीटर मतलब 80 किलोमीटर से कम भी हो सकता है। अगर 80 किलोमीटर से जैसे ही ज़्यादा होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। इन दिस लाइन द कैपेसिटिव इफेक्ट आर स्मॉल, यानी कि जो हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो होता है वो कैपेसिटिव का इफेक्ट स्मॉल होता है। ड्यू टू दिस इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इज निगलेक्टेड, यानी कि अगर कैपेसिटिव इफेक्ट हमारा स्मॉल होगा तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस के वैल्यू को हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नेगलेक्ट कर देंगे। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि किस ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस वैल्यू को नेगलेक्ट किया जाता है, तो उस ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। जबकि मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों का स्टडी करते हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या करते हैं, ओनली रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगा के हम सिस्टम का परफॉर्मेंस बिहेवियर देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बोला, ओनली रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एनालिसिस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को ही हम लेते हैं जब हमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस निकालना होगा। तो आइए इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम शॉर्ट सर्किट का देखते हैं। देखिए इसमें हमारा VS क्या है, हमारा सेंडिंग इन वोल्टेज है, IS जो हमारा है सेंडिंग इन करंट है, R हमारा रेजिस्टेंस है, JX हमारा इंडक्टेंस है, और ये दोनों के कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को हम किससे डिनोट किए हैं, Z से किए हैं। और ये हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज है, ये हमारा सेंडिंग इन जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन होगा, और ये हमारा रिसीविंग वोल्टेज जहाँ पे हमारा लोड लगा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीविंग वोल्टेज। इसमें देख लीजिए VS इज द सेंडिंग वोल्टेज, VR इज द रिसीविंग वोल्टेज, IS इज द सेंडिंग एंड करंट एंड IR इज
रिसीविंग इन करंट। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, सेंडिंग इन करंट इक्वल टू रिसीविंग इन करंट, यानी कि देखिए सेंडिंग इन करंट जितना भी जा रहा है इसी लाइन में हमारा क्या है, रिसीविंग इन करंट है, तो आई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। अब देखिए वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस लूप में आप KVL लगाइए तो हमें क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा, यानी कि वी एस प्लस आई आर जेड में क्या हो गया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, प्लस वी आर, तो ये हमारा KVL इक्वेशन से ये हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग वोल्टेज को निकालते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप जो हमारा है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, हमने देखा कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा ट्रांसमिशन लेंथ था वो कितना था, अप टू 80 किलोमीटर, जबकि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या हो जाएगा, when the length of transmission line is lying between 80 to 240 किलोमीटर, यानी कि 80 से 240 किलोमीटर के बीच अगर हमें ट्रांसमिशन करना होगा तो उसको हम कौन सा लाइन बोलेंगे, हम उसको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे। एंड द लाइन वोल्टेज इसका क्या हो जाएगा, 20 kV टू 100 kV, यानी कि 20 kV से 100 kV के बीच में कोई भी अगर ट्रांसमिशन लाइन है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अब देखिए इसमें इन एनालिसिस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इन द एनालिसिस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन द कैपेसिटेंस इज टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम कैपेसिटेंस को ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो होता है, जो ट्रांसमिशन लेंथ होता है वो हमारा ज़्यादा होता है, जिसमें कि हमें कैपेसिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जबकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, कैपेसिटिव इफेक्ट नेगलेक्ट कर देते हैं। आइए इसका हम इक्विवेलेंट डायग्राम देखते हैं। इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा, देखिए ये मीडियम इन द एनालिसिस मीडियम ट्रांसमिशन द कैपेसिटेंस इज टेकन इनटू अकाउंट। देखिए ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ नॉमिनल पाई मेथड, यानी कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया। देखिए इसमें हमें क्या है, यहाँ सेंडिंग इन पे भी हमारा कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये एक्सेल हमारा क्या है, इंडक्टेंस है, और ये हमें कैपेसिटेंस, और ये वी आर क्या है, हमारा रिसीविंग वोल्टेज है। यानी कि ये किसका डायग्राम है, इक्विवेलेंट सर्किट फॉर नॉमिनल पाई मेथड फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए इक्विवेलेंट डायग्राम। जब हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ हम नॉमिनल पाई, नॉमिनल टी मेथड और इनकंडेंसर के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको हम बारी बारी से आपको बता देंगे। अब हम देखेंगे तीसरा टाइप क्या होता है हमारा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इसमें देखिए व्हेन द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज ग्रेटर देन 240 किलोमीटर, यानी कि लाइन लेंथ इसका क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसमिशन लाइन का ग्रेटर देन 240 किलोमीटर, यानी कि अगर 1000 किलोमीटर है तो हम उसको कोई क्या बोलेंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। और इसमें जो लाइन वोल्टेज होगा वो कितना होगा, ग्रेटर देन 100 kV, यानी कि अप टू 100 kV तक क्या हो जाता है हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, अप टू 20 kV तक हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हमें क्या हो जाएगा, अप टू 240 किलोमीटर से ग्रेटर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, और इसका वोल्टेज लेवल कितना हो जाएगा, 100 kV। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, इसीलिए आपको ये याद कर। अब हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। मेन हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, क्योंकि वोल्टेज जब हमारा लोड बढ़ता है घटता है तो वोल्टेज का क्या होता है, अप एंड डाउन होता है, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखिए परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है वी, वोल्टेज जो होगा नो लोड पे, यानी कि जब हमारा लोड कनेक्टेड नहीं होगा उसको हम बोलते हैं नो लोड कंडीशन। तो इसको हमने सूचित डिनोट किया वी नो लोड माइनस वी फुल लोड। फुल लोड कब होगा, जब हमारा पूरा का पूरा रिसीविंग एंड पे लोड कनेक्टेड होगा, तब हम उसको बोलेंगे फुल लोड अपॉन वोल्टेज, जो फुल लोड पे वोल्टेज होगा वो इंटू 100, तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। एट नो लोड देयर इज नो ड्रॉप इन द लाइन एंड हेंस वी आर इक्वल टू वी एस, यानी कि जब नो लोड पे क्या होगा, जितना हम सेंडिंग इन से वोल्टेज भेजेंगे उतना ही हमको रिसीविंग इन पे मिलेगा, तो वी आर इक्वल टू वी एस। इट मीन्स 0% वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि वोल्टेज का ना अप एंड डाउन हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, 0% वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में,
ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इट कॉजेज वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन, यानी कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के कारण क्या होता है कि वोल्टेज का ड्रॉप होता है हमारे ट्रांसमिशन लाइन में। एज अ रिजल्ट एट द रिसीविंग एंड द वोल्टेज यूजुअली लेस देन द वोल्टेज एट द सेंडिंग एंड, यानी कि जो अगर हमारा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में लॉसेज होगा तो जितना हम वोल्टेज सेंडिंग एंड से भेजेंगे उतना वोल्टेज हमको रिसीविंग एंड पे नहीं मिलेगा, यानी कि रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होगा वो सेंडिंग एंड के वोल्टेज से कम होगा। अब देखिए, द ड्रॉप इन द वोल्टेज Vs माइनस VR ऑफ द लाइन इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ रिसीविंग इन वोल्टेज VR, दिस इज कॉल्ड रेगुलेशन। यानी कि रेगुलेशन क्या होगा, अगर हम आपको बोले रेगुलेशन मीन्स अप एंड डाउन, अप यानी कि जितना वोल्टेज ऊपर की ओर तरफ गया और जितना वोल्टेज मिनिमम की तरफ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलेशन। तो टेक्निकल टर्म में क्या हो जाएगा, Vs माइनस VR को हम क्या बोलेंगे, यानी कि सेंडिंग इन वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, रेगुलेशन। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी क्या होता है, इफ़िशियंसी हम बोलते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि जितना आउटपुट हमें ऑब्टेन होगा एट द रिसीविंग एंड अपॉन इनपुट। इनपुट में क्या हो जाएगा, इनपुट में हम सेंडिंग एंड से जितना वोल्टेज भेजेंगे प्लस लॉसेज, यानी कि हमें जो ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेज हो जाएगा वो हमें इनपुट में ही लेना है। यानी कि इफ़िशियंसी किसी भी चीज़ का निकालना है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इफ़िशियंसी बोलेंगे। आइए देखते हैं इसका। व्हेन द लोड इज सप्लाइड देयर आर लाइन लॉसेज ड्यू टू ओहमिक रेजिस्टेंस। जब हम लोड कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा लॉसेज होता है। वो किस फॉर्म में होता है, ओहमिक रेजिस्टेंस ऑफ लाइन कंडक्टर, यानी कि ओहमिक रेजिस्टेंस के रूप में। एंड पावर डिलीवर्ड एट द लोड एंड ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज लेस देन द पावर सप्लाइड एट द सेंडिंग एंड, जिसके कारण जो हमारा ओहमिक रेजिस्टेंस के कारण जो लॉसेज होता है, इसी कारण जो हमें रिसीविंग एंड पे होता है जो वो वोल्टेज हमें कितना मिलता है, कम मिलता है ड्यू विथ रिस्पेक्ट टू सेंडिंग वोल्टेज। तो इसीलिए हम इफ़िशियंसी निकालते हैं। इफ़िशियंसी ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पावर डिलीवर्ड एट द रिसीविंग एंड, यानी कि आउटपुट। रिसीविंग एंड हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट, सेंडिंग एंड हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट। तो रिसीविंग एंड पे जितना हमें वोल्टेज मिलेगा और जितना हम इनपुट मीन्स सेंडिंग इन वोल्टेज प्लस लॉसेज। तो इसमें देखिए पावर सेंट फ्रॉम द सेंडिंग एंड, यानी कि इफ़िशियंसी ट्रांसमिशन लाइन का जो VR IR cos phi r, ये हमें आउटपुट मिला है एट द रिसीविंग एंड, ये हमें इनपुट है इनटू 100। जब हमारा नो लोड होगा तो हमें क्या होगा, लॉसेज क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो उस समय इफ़िशियंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VR IR cos phi r अपॉन VS IS cos phi s। VR IR हमें क्या हो गया, रिसीविंग इन वोल्टेज, रिसीविंग इन करंट। cos phi r क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर एट द रिसीविंग एंड। फाई हमारा क्या होगा, एंगल बिटवीन VR एंड IR। VS IS हमारा क्या हो गया, VS सेंडिंग इन वोल्टेज, IS सेंडिंग इन करंट, cos phi s पावर फैक्टर एट सेंडिंग इन, और फाई जो हमारा हो जाएगा VS IS के बीच एंगल हो जाएगा इनटू 100। तो हमारा क्या हो जाएगा, इफ़िशियंसी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए इफ़िशियंसी VR IR cos phi r, VR IR cos phi प्लस लाइन लॉसेज। लाइन लॉसेज में क्या आ जाएगा, हमारा जो ओहमिक रेजिस्टेंस जो हम ऊपर देखे थे वो हमारा लाइन लॉसेज में आ जाएगा इनटू 100। तो हमारा क्या हो जाएगा, VR हो गया हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज, IR रिसीविंग इन करंट, cos phi r रिसीविंग इन पावर फैक्टर, VS इज द सेंडिंग इन वोल्टेज, IS इज द सेंडिंग इन करंट एंड cos phi s इज द सेंडिंग इन पावर फैक्टर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल फेज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जब हम वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं तो उसका हम परफॉर्मेंस देखेंगे कि हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, यानी कि इफ़िशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन हम वहाँ पे देखेंगे।